नई नई शादी हुई थी और आज उसकी सुहागरात थी। सारी रस्में खत्म करने के बाद पायल अपने पति आदित्य के साथ लेटी हुई थी। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दोनों रजाई के अंदर भी कांप रहे थे। पायल, मैंने इस रात का सपना बरसों से देखा है। आज मौसम भी काफी ठंडा है। तुम्हें सुहागरात की पड़ी है और मेरी ठंड की वजह से हालत खराब हो रही है। अरे कोई बात नहीं पायल, तुम अभी अभी रजाई के अंदर आई हो ना, इसलिए ठंड लग रही है। थोड़ी देर बाद ठंड दूर हो जाएगी। पायल और आदित्य प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर पायल का ससुर आया और उनकी रजाई के अंदर घुसकर लेट गया। पायल झट से रजाई के अंदर से हट गई और घूंघट डालकर जमीन पर बैठ गई। अरे पिताजी, मुझे लगता है आपको कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। अरे बेटा, बाहर बर्फ गिर रही है। इतने में उसकी सास भी आई और रजाई के अंदर घुस गई, क्योंकि वो रजाई बहुत लंबी थी। हे भगवान, आज तो ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहुत ठंडी है आज तो। पायल को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था और रजाई के अंदर आ गए थे उनके सास ससुर। अभी तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे उस रजाई के अंदर पायल के चारों जेठ, सभी जेठानियां, 3 ननद और जेठानियों के बच्चे मिलाकर कुल 16 लोग हो गए थे। धीरे धीरे 15 लोग रजाई के अंदर थे और बेचारी पायल रजाई के बाहर जमीन पर बैठी हुई ठंड से कांप रही थी। अरे भाभी, आप रजाई के बाहर क्यों बैठी हो? हाँ हाँ बहू, वहाँ बाहर जमीन पर क्यों बैठी है? आजा, तू भी रजाई के अंदर आजा। सभी के कहने के बाद पायल भी रजाई के अंदर घुस गई। सभी 16 लोग एक रजाई के अंदर खर्राटे मारकर सोने लगे, लेकिन पायल को नींद नहीं आ रही थी। बताओ, इस घर में तो इतने सारे लोग हैं और रजाई सिर्फ एक है। सुबह होने तो मैं आदित्य से बात करती हूँ। पायल को रात भर नींद नहीं आई। सुबह के 5 बजे ही वो रजाई के अंदर से निकल गई और नहाने धोने लगी। उसके बाद उसने पूजा की और सबके लिए चाय नाश्ता भी बना दिया, लेकिन अभी तक सारे लोग रजाई के अंदर दुबके हुए थे। आप लोग उठ जाइए, मैंने आप सभी के लिए चाय नाश्ता तैयार कर दिया है। पायल की आवाज सुनकर सभी लोग उठ गए। सभी लोगों ने चाय नाश्ता किया। मौका देखकर पायल ने झट से आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे घर के पीछे लेकर चली गई। पायल, ये क्या हरकत है? तुम मुझे घर के पीछे लेकर क्यों आई हो? अरे अब तो हम लोगों की शादी हो गई है ना, छुप छुप के मिलने की क्या जरूरत है? आदित्य, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतने गरीब होने के बावजूद तुम लोगों की 16 लोगों की फैमिली है। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि अगर तुम लोग अमीर होते तो तुम्हारा परिवार कितना बड़ा होता। पायल, परिवार जितना बड़ा होता है ना, उतना मजबूत भी होता है। अरे तो जब इतना बड़ा परिवार कर ही लिया था तो सबके लिए अलग अलग रजाइयाँ भी बनवा लेते। ऐसा तो नहीं है ना कि ठंड तुम लोगों की जिंदगी में पहली बार आई है। हमारी शादी तो हो गई, लेकिन सुहागरात अभी तक नहीं हुई। अरे प्राइवेसी नाम की भी कुछ चीज होती है। एक ही रजाई में 16 लोग, सुनने में अजीब नहीं लगता? देखो पायल, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? हमारे घर में सिर्फ एक ही रजाई है, तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना कुछ दिन।